खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं, यानी मिनरल्स, व्हाट इज द मिनरल्स। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज का यह परिभाषा, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व या पदार्थ है, तत्व या पदार्थ है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व या पदार्थ है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो ये परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप तत्व पदार्थ, इसको और मतलब गहराई से समझते हैं। इस वाक्य का सीधा मतलब है कि पृथ्वी पर मिलने वाला खनिज इंसानों ने नहीं बनाया। जो पृथ्वी पर खनिज मिल रहा है इंसानों ने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाकर हमें दिया है, ठीक है। तो इंसानों ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। वे अंदर से बाहर तक एक जैसे होते हैं। जो खनिज होते हैं वे अंदर से बाहर तक एक जैसी होती है और उनके परमाणु यानी एटम्स, उनके परमाणु यानी एटम्स की बनावट एक खास पैटर्न में होती है। परमाणु और एटम की बनावट क्या होती है, एक खास पैटर्न में होती है। इस परिभाषा को और गहराई से समझने के लिए 4 भागों में हम बांटते हैं। इस परिभाषा को और गहराई से समझने के लिए 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक रूप से विद्यमान, दूसरा समरूप पदार्थ, होमोजीनियस सब्सटेंस, निश्चित रासायनिक संरचना और निश्चित आंतरिक संरचना। ये 4 भागों में हम बांटते हैं इसको। अब इन चारों भागों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है प्राकृतिक रूप से विद्यमान, नेचुरली ऑक्योरिंग। खनिज पूरी तरह से प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। खनिज जो होते हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक से ही बनते हैं। खनिज पूरी तरह से, उसे मानव नहीं बना सकता। पृथ्वी के भीतर लावा या मैग्मा के ठंडे होने, पानी के वाष्पीकरण या अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण इनका निर्माण होता है। खनिज का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के भीतर लावा या मैग्मा का ठंडे होने, पानी के वाष्पीकरण या अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण इनका निर्माण होता है। और दूसरा देखते हैं समरूप पदार्थ। परिभाषा में दिया था समरूप पदार्थ या तत्व, तो समरूप पदार्थ देखते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस। समरूप का मतलब है वह पदार्थ तत्व जो अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से एक समान हो। जो अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से एक समान हो, वह क्या है, समरूप पदार्थ या तत्व है। यदि आप किसी शुद्ध खनिज जैसे क्वार्ट्ज या सेंधा नमक का एक छोटा कण है क्वार्ट्ज या सेंधा नमक का, तो उसके हर हिस्से के भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान जैसे होंगे। बड़ा से बड़ा भी वही भौतिक और रासायनिक गुण पर रहेगा और छोटा कण भी भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान ही रहेंगे। तो यही समरूप पदार्थ या तत्व का मतलब परिभाषा में दिया हुआ है। निश्चित रासायनिक संरचना, खनिज का क्या होता है, निश्चित रासायनिक संरचना होता है। हर खनिज का एक तय रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। हर खनिज का एक तय रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला होता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम आदि जो भी रासायनिक है फार्मूला, उनका एक तय सूत्र होता है। निश्चित आंतरिक संरचना, डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर। खनिजों के अंदर मौजूद परमाणु या अणु हवा में कहीं भी नहीं तैरते। खनिजों के अंदर मौजूद परमाणु या अणु हवा में कहीं भी नहीं तैरते, बल्कि एक खास ज्योमेट्रिक या क्रिस्टलीय पैटर्न में सजे होते हैं। ज्योमेट्रिक या क्रिस्टलीय पैटर्न में सजे होते हैं। खनिज के अंदर के मौजूद परमाणु या अणु जो पैटर्न में क्या होते हैं, सजे होते हैं। इसी आंतरिक सजावट के कारण ही खनिजों को उनके खास रंग, चमक, कठोरता और क्रिस्टल का आकार मिलता है। रंग, चमक, कठोरता और क्रिस्टल का आकार मिलता है इस खास सजावट की वजह से। उदाहरण के लिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन से बने हैं। दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन आंतरिक बनावट अलग होने के कारण, इनका आंतरिक जो बनावट होता है अलग होने के कारण ग्रेफाइट बेहद मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, बेहद मुलायम होता है। और हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, इसी सजावट के कारण, ठीक है। तो ये हल्के मंदी सजावट इसका। तो संक्षेप में समझते हैं कि प्रकृति का प्रयोगशाला में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार वह शुद्ध ठोस पदार्थ जो रासायनिक और भौतिक रूप से हर कोने से एक जैसे हो, उसे ही भूवैज्ञानिक खनिज कहते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं, प्रकृति के प्रयोगशाला में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार वह शुद्ध ठोस पदार्थ जो रासायनिक और भौतिक रूप से हर कोने से एक जैसे हो। हर कोने से मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, एक अणु से लेकर मतलब पूरे अणु तक, उस पदार्थ का एक छोटे से कण से लेकर पूरा बड़ा कण तक भौतिक रूप से हर कोने से एक जैसा हो। कहने का तात्पर्य ये कह रहा है, उसे ही भूवैज्ञानिक खनिज कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसको आप लोग को 1-2 बार रिवाइज करना है तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा खनिज कैसे बना है और खनिज क्या है, ठीक है। और खनिज का प्रकार आपको इसके बाद वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद पार्ट 3 इसका वीडियो आएगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।